प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों। प्रभु में मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपनी जगह पे ठीक होगे। तो बच्चों, इस तरह प्रभु ने हमको अभी तक के पाठ सीखने के लिए कृपा दिया, वो ध्यान करने के लिए और समझने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आज हम हमारा अगला 8वां लेसन देखने वाले हैं। तो लेसन की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अब अपनी जगह पर आंखें बंद करके बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस तरह प्रभु तूने बच्चों को और मुझे फिर एक बार तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। तेरे नाम को धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, आज का पाठ बच्चों को अच्छे से समझने के लिए तू सहायता दे प्रभु। प्रभु, बच्चों के आजू बाजू के परिसर को और मेरे परिसर आजू बाजू के परिसर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ध्यान भटकाने वाली शक्ति यीशु तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। बच्चों के मनों को पूरी तरह से तेरे वचन पास ध्यान लगाने के लिए, मन लगाने के लिए तू सहायता कर प्रभु यीशु। आगे का पूरा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 8वें पाठ का नाम है इज़राइली कनान में प्रवेश कर रहे हैं। लेसन 8, इज़राइलाइट्स एंटरिंग इनटू कनान। इसका पठन भाग है यहोशू अध्याय 3 और 4। रीडिंग पोर्शन जोशुआ चैप्टर 3 एंड 4। याद करने के लिए वचन भजन संहिता 107 अध्याय का 30 और 31। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेमोरी वर्स साम चैप्टर 107 वर्स 30 and 31। They were glad when it grew calm and he guided them to their desired heaven. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind। तो बच्चों, हम पहले हमारे पिछले पाठ में क्या देखे वो देखेंगे, फिर हम हमारे इस पाठ की शुरुआत करेंगे। बच्चों, हमने पिछले पाठ में देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को 430 साल की मिस्र की गुलामगिरी से बाहर निकाला। यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान देश का वायदा किया था, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश में ले जाने के लिए यहोवा परमेश्वर उनका चमत्कारिक रूप से नेतृत्व भी करता रहा। लेकिन बच्चों, हमने देखा कि किस तरह इजरायली लोग पानी न मिलने से, खाना न मिलने से और दुख कष्ट आने से यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। उन्होंने थोड़े समय के आनंद के लिए जो कनान देश का वायदा यहोवा परमेश्वर ने उनके साथ किया है उस पर विश्वास नहीं किया। केवल यहोशू और कालेब ने ही यहोवा परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और उसी तरह आज्ञा का पालन भी किया। तो बच्चों, हमने देखा कि सिर्फ यहोशू और कालेब को ही यहोवा परमेश्वर ने कनान में जाने की अनुमति दी। यहोवा परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को 40 वर्ष तक व्याबान में, मतलब जंगल में फिराया। बच्चों, वे लोग सिर्फ 40 दिन में ही कनान में जा सकते थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की बातों पर विश्वास न करने से यहोवा परमेश्वर ने उनको 40 साल तक व्याबान में, जंगल में फिरने की सजा दी। वे लोग वही फिरकर मर गए। अब बच्चों, हम इस पाठ का भाग देखेंगे। जब मूसा 120 वर्ष का हुआ, तब सारे इजरायली लोग मोआब पहाड़ के पास आ गए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मोआब पहाड़ के ऊपर से वह सारा देश, वह सारी भूमि दिखाई जो
वह उसके वंश को देने वाला था। फिर मूसा मोआब देश में ही मर गया। मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा परमेश्वर ने नून के पुत्र यहोशू को सारे इजरायली लोगों के अगुवाई के लिए चुना। यहोवा परमेश्वर यहोशू से कहने लगा कि जैसे मैं मूसा के साथ साथ था उसी तरह मैं तेरे संग संग भी रहूँगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हिवाए बांधकर दृढ़ हो और साहसी बन। तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा और मैं तेरे सारे कामों को सफल करूँगा। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से और भी कई आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं की। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि सारे इजरायली लोगों को उनके गोत्रों के अनुसार जो भूमि तुमने जय प्राप्त करके ली है वो भूमि को बांट दे। इसके बाद जब वे सारे लोग शित्तीम के पास पहुंचे तब यहोशू ने 2 लोगों को यरीहो देश का भेद लेने के लिए भेज दिया। बच्चों, हमने पिछले लेसन में देखा है कि भेदी मतलब जो एक शहर एक देश का पूरी जानकारी लेता है। तो यहाँ पर यहोशू ने फिर से यरीहो शहर की जानकारी लेने के लिए 2 भेदी को वहाँ पे भेज दिया। ये 2 भेदी लोग यरीहो देश में एक स्त्री के घर में जिसका नाम राहाब था उस स्त्री के घर में जाकर रहकर वहाँ पर यरीहो का भेद लेने लगे। फिर यह बात वहाँ के राजा को पता चली और उसने अपने सैनिकों को राहाब के पास भेजा और वे सैनिक राहाब से कहने लगे कि जो 2 लोग तेरे यहाँ पर रुके हैं उनको हमारे हवाले कर दे क्योंकि वे 2 लोग भेदी है। तब राहाब उस सैनिकों से कहने लगी कि मेरे यहाँ कोई भी पुरुष नहीं है। इसी तरह बच्चों, राहाब ने उन 2 लोगों पर दया की और बच्चों जब यरीहो देश का भेद लेकर वे लोग वहाँ से निकलकर शित्तीम में अपने लोगों पास आने लगे तब राहाब उन लोगों से कहने लगी कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा परमेश्वर ने तुमको यह देश भी दे दिया है और यहाँ के सब लोग ये जानते हैं कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने तुमको मिस्र से यहाँ तक लेकर आया और किस तरह उन्होंने तुमको एक एक देश पर जय दिया है। यहाँ के लोगों के अंदर तुम्हारा और तुम्हारे यहोवा परमेश्वर का डर है। इसीलिए जब तुम यहाँ पर लड़ाई कर कर जय हासिल करो तब तुम मेरा और मेरे परिवार का स्मरण रखना और मेरे परिवार पर दया करना। तब वे भेदी राहाब से कहने लगे कि जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। फिर वे 2 लोग वहाँ से निकलकर शित्तीम में यहोशू के पास पहुँच गए और यह सारी बातें यहोशू को वे लोग बताने लगे। तब सारे इजरायली लोग शित्तीम से निकलकर यरदन नदी के पास आ गए और वे लोग वहीं पे रुक गए। अब बच्चों उन्हें यरदन नदी पार करनी है। तो बच्चों उस समय में बोट, शिप या जहाज ऐसे कुछ भी नहीं था। तो वे लोग कैसे नदी पार करें? तो बच्चों हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने लाल सागर में से रास्ता निकाला था। बच्चों आपको सागर और नदी में का फर्क पता है क्या? नदी ये जो है वो एक बाजू से बहते हुए दूसरे बाजू को जाती है और सारी नदियाँ जाकर सागर को मिलती है। सागर मतलब जहाँ पे बहुत सारा पानी रहता है जिसे हम समंदर या सी भी कहते हैं। तो ये बच्चों ये बहुत बड़ा रहता है। तो हमने देखा बच्चों कि कैसे यहोवा परमेश्वर ने लाल सागर को दुभागा था और वहाँ से रास्ता निकाला था। तो बच्चों अब यहाँ पर नदी है। नदी मतलब वो कंटिन्यू उसमें से पानी बह रहा है और ये यरदन नदी जो है जिसे जॉर्डन नदी भी कहते हैं
तो ये बच्चे इस नदी में बच्चों बहुत पानी रहता था और वो नदी बहुत मतलब उसके दोनों जो काट है, दोनों जो काट है, वो दोनों तट भर कर नदी बहती थी। तो बच्चों ये नदी उनको पार करना है। तब यहोशू लोगों से कहने लगा कि आप सब लोग अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल यहोवा परमेश्वर आपके लिए एक आश्चर्य काम करने वाला है। तब अगले दिन यहोशू ने सारे याजकों को कहा कि वाचा का संदूक लेकर वे आगे आगे चले। तो बच्चों ये वाचा का संदूक मिलाप वाले तंबू में अति पवित्र स्थान में रहता है। बच्चों हमने हमारे पिछले पाठ में देखा कि सिनाई पर्वत के पास यहोवा परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू की रचना बताई। तो मिलाप वाला तंबू ये बच्चों परमेश्वर का मंदिर है। बच्चों आप इमेज में देख सकते हैं कि मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं, आंगन, फिर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक है। तो बच्चों ये वाचा का संदूक इस तरह रहता है। तो इस वाचा के संदूक के ऊपर भाग में बाहरी भाग में 2 करूब है और इसके अंदर बच्चों हारून की छड़ी है जिसे बादाम और पत्ते और फूल लगे हैं। तो ये काठी यह दर्शाती है कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने हारून को मिलाप वाले तंबू में सेवकाई के लिए चुना। और ये 2 पत्थर की तख्तियाँ जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी है, यह 10 आज्ञाएं यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत के पास दी थी। और यह बच्चों मन्ना पात्र। तो ये 3 चीजें इस संदूक के अंदर रहती है और इस संदूक को पकड़ने के लिए ऐसे 2 काठियाँ लगाई गई है। तो यह संदूक बच्चों निवास मंडप के अति पवित्र स्थान में रहता है। और इस संदूक के ऊपर बच्चों यहाँ पर यहोवा परमेश्वर की महिमा उतर आती है और यहोवा परमेश्वर इस संदूक के जरिए ही मूसा से, हारून से और सारे इजरायली लोगों से बातें करता था। अति पवित्र स्थान में सिर्फ याजक लोग ही जा सकते हैं। याजक लोग मतलब बच्चों जो परमेश्वर के मंदिर में मतलब मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर का काम करते हैं। और यह याजक का काम करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने इजरायली लोगों के जो 12 गोत्र है उनमें से लेवी के गोत्र को यहोवा परमेश्वर ने याजक के काम के लिए चुना है। तो बच्चों इस तरह हमने पिछले पाठ में यह निवास मंडप का पूरा देखा है। तो बच्चों जब यहोशू ने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब कहा कि वाचा का संदूक लेकर आगे आगे चलो, तब सारे याजक लोग वाचा का संदूक लेकर आगे आगे चलने लगे। जैसे ही याजकों के पैर यरदन नदी के पानी में पड़े, वैसे ही वह नदी का पानी बट गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि ये याजक लोग संदूक लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही उनके पैर नदी में पड़े तो वह नदी का पानी यहाँ पर 2 भागों में बंटने लगा। और आप देख सकते हैं बच्चों कि ऊपर की ओर से आने वाला पानी जो है वो मतलब आदम नगर से आने वाला जो पानी है वह बच्चों एक ढेर सा जमा हो गया और दीवार सा खड़ा होकर रुक गया। तो बच्चों हम देखते हैं अभी हम कभी कहाँ पे अगर कहीं पे पानी डालते हैं तो वो पानी ऐसे रुकता नहीं है एक जगह पर। बच्चों देखो यह जैसे ही वाचा का संदूक लेकर सारे याजक लोग नदी के अंदर आए, तब ऊपर से आने वाला जो पानी है आदम नगर से आने वाला पानी वो एक जगह दीवार सा रुक गया और नीचे की ओर जाने वाला पानी मतलब अराबा का ताल के पास जाने वाला पानी, वहाँ का पानी सूख गया, सारा सूख गया और नदी के बीच में से
सूखा रास्ता हो गया और उस सूखे रास्ते में से सारे इजरायली लोग यरदन नदी पार करने लगे। और सारे याजक लोग वाचा का संदूक लेकर नदी के बीचों बीच खड़े हो गए। तो बच्चों, ये जो यरदन नदी है वो उसमें हमेशा बहुत पानी रहता है, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक लेकर सारे याजक लोग बीचों बीच खड़े हो गए तो वह नदी दो हिस्सों में बट गई। उसके अंदर से सूखा रास्ता निकल गया और पानी एक जगह दीवार सा थम गया। तो सारे इजरायली लोग इस तरह यरदन नदी पार करने लगे। तब यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि सारे इजरायली के 12 गोत्रों में से एक एक पुरुष को यरदन नदी के पास जहाँ पर याजक लोग खड़े हैं वहाँ पर भेज और वहाँ से एक एक पत्थर वे बाहर लेकर आए और आज रात तुम जहाँ पे रुकने वाले हो वहाँ पर इस पत्थरों को तुम रख देना, ताकि जब कभी आपके बच्चे लोग इस बारे में पूछेंगे तब आप उनको बता देना कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने वाचा के संदूक के सामने यरदन नदी को दुभागा और उसके अंदर से सूखा रास्ता निकाला और सारे इजरायली लोग सूखे रास्ते में से यरदन नदी पार हो गए। तो यह आपके बीच में एक चिन्ह होगा। तो जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी, यहोशू ने सारे लोगों को यह बताया और सारे लोगों ने उसी तरह जिस तरह यहोशू ने उन्हें बताया उस तरह वे करने लगे। जब सारे इजरायली लोग यरदन नदी से पार हो गए तब याजक लोग भी नदी से बाहर आने लगे और जैसे ही उनके पैर बाहर सूखी भूमि पे पड़े तब यरदन नदी का पानी पहले जिस स्थान से बह रहा था वह अपनी जगह पर आ गया और जैसे वह पहले जोरों से बहता था वैसे ही यरदन नदी का पानी अब फिर से बहने लगा। फिर बच्चों, उसके बाद यहोशू ने जो 12 पत्थर नदी में से निकाले थे वो पत्थर को लिया और उसे गिलगाल नामक स्थान में खड़ा किया। और बच्चों, यह सारी बातें देखकर सारे इजरायली लोग जिस तरह मूसा का भय मानते थे उसी तरह वे यहोशू का भी भय मानने लगे। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने लाल सागर में से रास्ता निकाला और यरदन नदी में से भी रास्ता निकाला। यह सब इसलिए हुआ कि सारे पृथ्वी के लोग जान सके कि किस तरह यहोवा परमेश्वर के हाथ किस तरह बलवंत है और किस तरह उसने उसके लोगों को छुड़ाया। और हम सभी लोग यहोवा परमेश्वर का भय मानना चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद जब सारे इजरायली लोग यरीहो देश में आ गए तब यरीहो नगर के सारे लोग डरकर अपने शहर पनाह का दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए। फिर यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से बात की और यहोशू से कहा कि किस तरह उनको यरीहो देश में जय स्थापित करना है। यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अपने लोगों में से सारे योद्धा लोग को तू चुन ले और वे लोगों से तू कहना कि उन्हें 7 दिन तक यरीहो नगर को चक्कर लगाना है। 6 दिन उन्हें एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन उन्हें 7 बार चक्कर लगाना है। ये चक्कर लगाते समय याजक लोग संदूक लेकर जाना चाहिए, आगे संदूक लेकर जाना चाहिए और संदूक के आगे 7 याजक लोग नरसिंगा लेकर फूंकते जाना चाहिए। और जब 7वें दिन वे 7 बार चक्कर लगाएंगे तो 7वें चक्कर के समय उन्हें वह नरसिंगा जोर से फूंकना है और जैसे ही सारे इजरायली लोग नरसिंगे का आवाज सुनेंगे तब सारे लोग एक साथ जय जयकार करना है। तब सारी यरीहो की शहर पनाह जो है वो गिर जाएगी और इस तरह यरीहो नगर आपके हाथों में होगा। तो बच्चों, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू ने
सारे इजरायली लोगों को यह बातें बता दी। फिर बच्चों, जिस तरह यहोवा परमेश्वर ने कहा उसी तरह यहोशू ने अपने लोगों में से योद्धा लोगों को चुना। आप बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे ये योद्धा लोग हैं और ये याजक लोग हैं बच्चों। तो यहाँ पर याजक लोग वाचा का संदूक लिए हुए हैं और वाचा के संदूक के आगे 7 याजक लोग नरसिंगे लेकर फूंक रहे हैं। 6 दिन वे लोग यरीहो शहर को चक्कर लगाएंगे। तो बच्चों, यह यरी शहर का शहर पनाह है। शहर पनाह मतलब बच्चों, जिस तरह हमारे घरों को कंपाउंड वॉल होता है ना, उसी तरह बच्चों यहाँ पर ये नगर को बड़ा शहर पनाह है। और ये दरवाजे बच्चों, वे लोग डर के मारे वो दरवाजे बंद करके बैठे हैं और सारे लोग शायद वहाँ से इजरायली लोगों को देख रहे होंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, किस तरह यहोवा परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सारे इजरायली लोग यरीहो नगर के चक्कर लगा रहे हैं। 6 दिन इन्होंने चक्कर लगाया, फिर 7वें दिन 7 बार वे लोग चक्कर लगाने लगे। और जब 7वीं बार वे चक्कर लगा रहे थे, तब वे याजक लोग जोर से नरसिंगा फूंकने लगे और नरसिंगे की आवाज सुनकर सारे लोग एक साथ जय जयकार कर कर पुकारने लगे। और जैसे ही वे लोग जय जयकार करके पुकारने लगे, तब शहर पनाह की दीवारें गिर गई। ये देखो बच्चों, तो शहर पनाह की दीवारें कैसे गिर गई और सारे लोग भी यहाँ पे गिर गए। और फिर सारे इजरायली लोग जो बाहर खड़े थे, वे अपने अपने सामने से यरीहो शहर में अंदर जाकर लड़ाई करने लगे और सारे बच्चों, सारे स्त्रियों और सारे पुरुष लोगों को और सबको वे मार डालने लगे। सिर्फ राहाब, जिसने यहोवा परमेश्वर के लोगों पर दया की थी, उसके परिवार पर ही दया की गई और बाकी सारे लोगों को मार डाला गया। इस तरह यहोवा परमेश्वर ने यरीहो नगर को इजरायली लोगों के हाथों में दे दिया। अब बच्चों, हम इस पार्ट से क्या सीखते हैं यह बात देखेंगे। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को यरदन नदी से पार निकाला। तो बच्चों, सारे इजरायली लोग वहाँ पर यहोवा परमेश्वर पर ही निर्भर थे, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको यरदन नदी से बाहर निकाला। तो बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में हमेशा यहोवा परमेश्वर पर ही निर्भर होना चाहिए, तभी यहोवा परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। और बच्चों, हमने देखा कि किस तरह जब याजक लोग वाचा का संदूक लेकर यरदन नदी पर पहुंचे, तब यरदन नदी 2 हिस्सों में बढ़ गई। यरदन नदी में से सूखा रास्ता निकला। तो बच्चों, ये जो वाचा का संदूक है, यह यीशु मसीह को दिखाता है। इस वाचा के संदूक के सामर्थ्य से यरदन नदी का जो पानी है वो दीवार सा खड़ा हो गया। बच्चों, हमारे यहोवा परमेश्वर में कितनी सामर्थ है, वो कितना महान है बच्चों। उसने यरदन नदी में से रास्ता निकाला। और बच्चों, हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यरदन नदी में से 12 पत्थर ले आकर उसे बाहर तू खड़ा करना। तो बच्चों, यह इसलिए किया गया कि आने वाली पीढ़ी जो है वो यहोवा परमेश्वर की बातों को जान सके। तो बच्चों, आज मैं तुमको यह बातें, आज यहोवा परमेश्वर मेरे ज़रिए आपको यह सब बातें बता रहा है। तो यह बातें बच्चों, आप आपके फ्रेंड के साथ और आपके जो कोई तो रिलेटिव लोग हैं उनके साथ आप ये बातें शेयर करना चाहिए। आपको हमारे यहोवा परमेश्वर के महान कार्यों को उनको बताना चाहिए, तभी वे लोग यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। और बच्चों, हमने देखा कि किस तरह राहाब ने यहोवा परमेश्वर का भय माना और अपने लोगों पर
और अपने राजा पर विश्वास रखने के बजाय, उस पर भरोसा रखने के बजाय उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखा। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको और उसके परिवार को बचाया। तो बच्चों, हम भी हमारे जीवन में रहते समय किसी मनुष्य पर विश्वास रखने से बेहतर है कि यहोवा परमेश्वर पर ही विश्वास रखना चाहिए। और बच्चों, हमने देखा कि राहाब ने किस तरह यहोवा परमेश्वर के लोगों पर दया की। तो बच्चों, उसने दया की, इसीलिए उस पर भी दया की गई। हमें भी बच्चों, हमारे जीवन में रहते समय हमें एक दूसरे पर दया करनी चाहिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य हो तुम जो दया करते हो, क्योंकि तुम पर भी दया की जाएगी। बच्चों, अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं, और अगर आप उसको कुछ दे सकते हो तो आपको यह बात करना चाहिए, क्योंकि बच्चों, अगर आप उस पर दया करोगे तभी यहोवा परमेश्वर आप पर भी दया करेगा। और बच्चों, हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने किस तरह इजरायली लोगों को एक एक देश से लड़ाई करते समय उनको जय देता गया, और किस तरह उनको मिस्र से कनान तक लेकर आया। तो बच्चों, हमें यहोवा परमेश्वर की एक एक भलाइयों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उस एक एक भलाइयों को हमें याद करके यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों, आपको भी यहोवा परमेश्वर ने आपके जीवन में अभी तक संभाला, अभी तक बचाया, अभी तक आपको जीवित रखा, तो आपको यह सब बातों में यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। बच्चों, अगर शायद आपको कभी बुखार आया होगा, या कभी आपके सामने कोई दुख या मुसीबतें आई होगी, या फिर आपको आपके स्कूल में एग्ज़ाम में याद दिलाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने आपको मदद किया होगा, तो आपको इन सब बातों के लिए यहोवा परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, और हमेशा यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो जिस तरह बच्चों अब आप तक हर एक पार्ट के सवाल जवाब आपके नोटबुक में नोट करते आए हैं, उसी तरह आपको इस पर भी सवाल जवाब लिखना है। सवाल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में से वर्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस पार्ट पर आधारित सवाल जवाब लिखना है। उसके बाद इस पार्ट पर आधारित फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो भी है, वो भी लिखना है। और उसके बाद आपको इस लेसन पर आधारित एक एक्टिविटी करना है। तो यह एक्टिविटी बच्चों, आप देख सकते हो, इस तरह आपको कलरफुल पेपर्स लेना है, और ये पेपर्स आपको 12 पत्थर के शेप में कट करना है, और उस हर एक पत्थर के ऊपर आपको यह शब्द लिखना है जो दिया गया है एक्टिविटी में वो, और इस पत्थर पर के शब्द को आपको इस तरह पढ़ना है कि जिससे एक सेंटेंस, एक वाक्य फ्रेम हो सके। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से एक्टिविटी करना है। आप अपनी जगह पर आंखें बंद करिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद हो प्रभु महान, तूने इस पाठ के जरिए हमसे बातें किया प्रभु, जिस तरह प्रभु सारे इजरायली लोग आखिर में प्रभु तुझ पर निर्भर थे प्रभु, उसी तरह प्रभु हम भी पूर्णता तुझ पर निर्भर रहे प्रभु, और तेरे संदूक का सामर्थ प्रभु हम पर भर प्रभु। तेरी उपस्थिति हमेशा प्रभु बच्चों में और मुझ में रहे प्रभु। और प्रभु, जिस तरह राहाब ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया प्रभु, यहोशू ने तुझ पर विश्वास किया प्रभु, उसी तरह प्रभु हम भी हमेशा तुझ पर विश्वास करें प्रभु, और हम आपस में एक दूसरे पर दया करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। और प्रभु, तेरी दी गई हुई बातें प्रभु, तेरे ये बोल प्रभु, हम एक दूसरे को बताने के लिए तू बच्चों को और मुझे सहायता कर प्रभु। और प्रभु, तेरी एक एक भलाइयों को ध्यान कर कर प्रभु हम तुझे हमेशा धन्यवाद दे प्रभु, इसलिए तू सहायता कर प्रभु। इस पाठ के ज़रिए जो तूने बातें की प्रभु, वो बातें हमेशा मनन करने के लिए तू सहायता कर। यीशु, तेरे नाम से मांगती हूँ,
आमीन।